हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम एड्स मैनेजर और बिजनेस मैनेजर का डिफरेंस सीखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। काफी लोगों को इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन होती है कि फेसबुक में एड्स मैनेजर और बिजनेस मैनेजर डिफरेंस क्या होता है, और आज इनके हम इंपॉर्टेंस भी समझेंगे। अब एग्जांपल के लिए आप ऐसा फ्रीलांसर काम कर रहे हो, तो आपके पास कोई कंपनी आती है कि आपके थ्रू मैं ऐड चलाना चाहता हूँ कि उसका बिजनेस मैनेजर आप कुछ तो बनाओगे, उसके पेज का एक्सेस लोगे, क्योंकि पेज लोगे तभी उसकी ऐड चलेगी। बिना पेज के एक्सेस के लिए आप उसकी ऐड नहीं चला सकते, पहले उसका पेज का एक्सेस लेना पड़ता, तभी आप उसकी ऐड चला सकते हैं। या तो आप ऐड अकाउंट का एक्सेस लेंगे, ठीक। कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनका कोई ऐड अकाउंट नहीं होता, कोई फेसबुक पेज नहीं होता, उनके लिए ये दोनों चीजें बनानी पड़ती है। तो बिना क्लाइंट के फेसबुक ऐड अकाउंट या फेसबुक पेज लिए आप ऐड नहीं चला सकते। तो आपको एक्सेस लेना पड़ेगा या उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो उसको एक्सेस लेने के लिए आपको बिजनेस मैनेजर बनाना पड़ेगा, ठीक। आपको नाम से पता लग रहा होगा कि बिजनेस को मैनेज करना, ये बिजनेस मैनेजर होता है, ठीक। चाहे अपना बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, चाहे या किसी और के बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, बिजनेस को मैनेज करना। आप बिजनेस मैनेजर मल्टीपल मल्टीपल ऐड अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, मल्टीपल पेजेस को मैनेज कर सकते हैं। ये अभी हम कुछ ही मिनटों में डिटेल में सीखेंगे, ठीक। सबसे पहले फेसबुक ऐड की बात करते हैं। फेसबुक ऐड में सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि फेसबुक ऐड में सबसे पहले आपको एक तो ये नाम सुनने को मिलेगा, फेसबुक ऐड अकाउंट, ठीक। फेसबुक ऐड अकाउंट, और दूसरा आपको सुनने को मिलेगा फेसबुक एड्स मैनेजर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस सर एक, ये दोनों सेम ही है, ठीक? इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक ही चीज है, बस नाम इनके अलग है। और ऐसे ही हमारा बिजनेस मैनेजर है, ठीक। बिजनेस मैनेजर को कई फेसबुक बिजनेस मैनेजर भी कह देते। इन दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब काम ही एक ही करते हैं, ठीक, बस नाम अलग है इनके। ठीक, आपको समझ आएगा कि फेसबुक एड्स अकाउंट और एड्स मैनेजर ये दोनों एक ही चीज है। और फेसबुक और बिजनेस मैनेजर और फेसबुक बिजनेस मैनेजर ये दोनों भी एक ही चीज है, बस इनके नाम अलग अलग है, ठीक। आपको ऐसा नॉलेज के लिए, क्योंकि कई लोगों को नाम से भी काफी कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, आपको नाम में तो क्लियरनेस आ गई होगी कि फेसबुक इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक और पॉइंट आता है, जब आप अपने फेसबुक पेज में या फेसबुक प्रोफाइल प्रोफाइल में कोई पोस्ट डालते होंगे, कोई रील डालते होंगे, तो आपको नीचे एक छोटा सा बटन दिखता होगा, बूस्ट पोस्ट। एक कई जगह प्रमोट का भी आता है, कई जगह प्रमोट योर वेबसाइट का भी आता है। तो इससे होता क्या है, बेसिक्स ही आपकी ऐड का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोकेशन पूछेगा, ठीक। आपका पेमेंट पेमेंट पूछेगा, और ज्यादा से ज्यादा शायद ऑडियंस भी पूछ ले। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी बूस्ट पोस्ट से अपनी कोई भी ऐड मत चलाएगा, क्योंकि उसमें ना बूस्ट पोस्ट में हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जितना कंट्रोल हमारे पास होगा, ठीक, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब फेसबुक ऐड बना रहे हो, आपको जितना आपके पास कंट्रोल होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और कई बार अच्छे खासे रिजल्ट आ भी जाते, कई बार नहीं भी आते। बूस्ट पोस्ट में आप बहुत अच्छे से कन्वर्जन नहीं कर सकते। कन्वर्जन आपको नहीं पता होगा, कई लोगों को पता भी होगा। मैं आपको आगे जाके पूरा डिटेल में बताऊंगा। आपको मोटा मोटी आपको मैं समझा रहा हूँ कि फेसबुक ऐड और बिजनेस मैनेजर में डिफरेंस क्या होता है। आप बहुत अच्छी तरह कन्वर्जन नहीं कर सकते, कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, ठीक। कन्वर्जन को आप ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। अब में डाउट हो रहा होगा कि फेसबुक की अगर पोस्ट पोस्ट हमें कोई पोटेंशियल नहीं मिलता, कोई हमें रीच नहीं मिलती, कोई हमें मतलब कि बेकार है, किसका कोई यूज ही नहीं है, तो फेसबुक ने हमें ऑप्शन ही क्यों दिया कि हटा देना चाहिए। अब मान लीजिए कि जैसे कि अगर आपको ऐड चलानी है कि कोई एजेंसी, आपका बजट है 3,000 रुपये, ठीक। 3,000 रुपये डेली का बजट है, और 3,000 रुपये आपका टोटल बजट है। टोटल बजट है, और 100 रुपये आपका डेली का बजट है। आप कोई क्लाइंट के कोई एजेंसी के पास जाएंगे, उसका जो क्राइटेरिया होगा वो कहेगा कि हमें टोटल बजट में से 10% चाहिए, उसकी जो फीस होगी टोटल बजट से आपको 10% चाहिए। अब इतने से अमाउंट के लिए आप एजेंसी के पास तो जाएंगे नहीं कि मेरी भाई ऐड चला दे। तो तभी फेसबुक नहीं चाहता कि हर कोई एजेंसी के पास जाए, क्योंकि उसने ऐसा सिंपल सा एक बेसिक सा जो हर कोई यूज कर पाए, तभी उन्होंने ये बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दिया। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी एक्सपर्ट से ऐड चलाऊं, मैं ऐसा एक्सपर्ट, अगर आप अपने आप को ऐसा एक्सपर्ट देखना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एड्स मैनेजर से ही अपनी ऐड चलाएगा, कभी भी बूस्ट पोस्ट से अपनी ऐड मत चलाइएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको ऐड हमेशा एड्स मैनेजर से चलानी है, कभी बूस्ट पोस्ट से आपको ऐड नहीं चलानी, ठीक। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको फेसबुक पे ऐड चलानी है, तो आपको उसके लिए ऐड अकाउंट चाहिए होगा कोई, ठीक। आप फेसबुक ऐड अकाउंट से ही अपनी ऐड चला सकते हैं। आपको फेसबुक ऐड तो पूरा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा आता है बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर थोड़ा है लंबा टॉपिक। बिजनेस मैनेजर में आप, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि कोई आईटी कोई सी कंपनी है, ठीक। उसके कई सारे ब्रांचेस है, जैसे C1, C2, C3, C4।
और इन्हीं सब अलग अलग ब्रांचेस के, ये सारी ब्रांचेस अलग अलग शहरों में फैली हुई है। इन सभी अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग पेजेस है, जैसे कि पेज 1, पेज 2, पेज 3 और पेज 4। अब ये मेरी कोचिंग है, पैसा कोचिंग। अब इन सबको मैनेज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बिजनेस मैनेजर में जाऊंगा, बिजनेस मैनेजर में एक ऐड अकाउंट बनाऊंगा। उस ऐड अकाउंट से इन सबको मैनेज कर पाऊंगा, उस ऐड अकाउंट से इन सबको मैनेज कर पाऊंगा। मतलब कि मेरे को एक अलग पेज के लिए एक अलग ऐड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी, इस पेज के लिए एक अलग ऐड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी, इस पेज के लिए अलग एक ऐड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी। मैं एक ही ऐड अकाउंट से इन सबको मैनेज कर पाता हूँ। ऐड अकाउंट आपका जिस पे आप ऐड चलती है, ठीक, फेसबुक ऐड अकाउंट आप समझ गए होंगे। तो आपको समझ आया होगा कि मैं एक ही ऐड अकाउंट से इन सबको पेज को मैनेज कर सकता हूँ। एक ही ऐड अकाउंट से इन सब पेजों की मैं ऐड चला सकता हूँ। अब इसे थोड़ा और एलैबोरेट करते हैं, जैसे कि मेरी टीम में 2 बंदे हैं। इन 2 बंदों को मैंने इस एक बंदे को मैंने इस पेज का एक्सेस दिया हुआ है, ठीक, और इस बंदे को मैंने इस पेज का एक्सेस दिया हुआ है कि ये बंदा इस इन दोनों पेज पे ऐड चला सकता है, और ये मेरी टीम का बंदा इन दोनों पेज पे अपने ऐड अकाउंट से ये ऐड चला सकता है। तो बेसिकली गाइस ये है कि इन सबको मैनेज करना है एक प्रॉपर, एक ऑर्गेनाइज वे में, ये सबको मैनेज करना। और ये सब हमारी है क्या, ये सब हमारे जो पेजेस है, ये सब हमारे जो बिजनेस के पेज बन रखे हैं, ये सब हमारी क्या है, क्या ये सब हमारी एसेट्स है। इसे हम फेसबुक एसेट्स कहते हैं, ठीक। चाहे वो हमारी एड अकाउंट हो गए, चाहे वो हमारी पेजेस हो गए, ठीक, ये हमारे सारे एसेट्स है। आपको समझ आया होगा। हम एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि मैं क्लाइंट हूँ, ठीक, जैसे कि मैं क्लाइंट हूँ और मेरे पास कोई एजेंसी आती है, सर कि मैं आपके लिए ऐड चला के देता हूँ, कि आपके बिजनेस के लिए मैं ऐड चला के दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं उन्हें टेस्ट करने के लिए मैं उनको अपने मेरे पास 4 पेज है, मैं उनको पेज 1 का एक्सेस दे दूंगा, ठीक, और मैं उनके और पेज 4 का एक्सेस दे दूंगा कि जाओ इन पे ऐड चलाओ। मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक। और इन पेज का एक्सेस कैसे दूंगा, इन पेज का एक्सेस मैं बिजनेस मैनेजर से दूंगा, ठीक। बिजनेस मैनेजर पे जाऊंगा और पेज 1 और पेज 4 का एक्सेस मैं इस एजेंसी को दे दूंगा जो मेरे पास आई होगी। और अगर अगर मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स है, तो मैं, जैसे कि अकाउंट 1 और अकाउंट 2, आपको मैं ये भी बता दूं कि मल्टीपल पेजेस के साथ साथ आप मल्टीपल ऐड अकाउंट भी बना सकते हैं, जिसमें आप ऐड रन कर सकते हैं। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं अपने दूसरे ऐड अकाउंट का एक्सेस उस एजेंसी को दे दूंगा कि जाओ तुम मेरे पेजेस पे ऐड चलाओ, मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है। मतलब कि बिजनेस मैनेजर टोटली है क्या, बिजनेस मैनेजर में हम मल्टीपल बिजनेस मैनेजर, मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल ऐड अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं इन एन ऑर्गेनाइज वे, इन एन कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइज वे। आपको मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि कैसे आपको समझ आएगा, ठीक। अब उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि कई लोग कहते हैं कि जैसे कि सर मैं मैनेजर से ऐड चलाऊंगा, मैं बिजनेस मैनेजर से ऐड चलाऊंगा। अब बिजनेस मैनेजर से आप ऐड कैसे चला सकते हैं, ऐड तो आप आपकी बेसिकली ऐड अकाउंट से चलेगी ना, ऐड तो आपकी बेसिकली ऐड अकाउंट से चलेगी, तो आप बिजनेस मैनेजर से ऐड कैसे चला सकते हैं। बिजनेस मैनेजर बस जो ऐड अकाउंट है, जो ऐड मैनेजर, वो बिजनेस मैनेजर का एक पार्ट है। आप बिजनेस मैनेजर से ऐड नहीं चला सकते। आपको नाम से पता लग रहा होगा, ऐड मैनेजर, ऐड को मैनेज करना, ऐड को चलाना, ठीक। तो बिजनेस मैनेजर, बिजनेस को मैनेज करना, ठीक, मल्टीपल पेजेस को, मल्टीपल ऐड अकाउंट को मैनेज करना। आपको मैं एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अब एग्जांपल के लिए, जैसे कि अब मैं एजेंसी चला रहा हूँ, ठीक, मेरी ये एक एजेंसी, उसके उस एजेंसी में मेरा एक बिजनेस मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर के अंदर मेरे एक मल्टीपल ऐड अकाउंट होंगे, ठीक। मल्टीपल कोई या वो क्लाइंट के हो सकते हैं या वो मेरे हो सकते हैं, ठीक। मल्टीपल पेजेस होंगे, या वो क्लाइंट के या मेरे हो सकते हैं, या मल्टीपल बिजनेस मैनेजर। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि आप मल्टीपल बिजनेस मैनेजर भी बना सकते हैं। अब बिजनेस मैनेजर ये नहीं है कि आप खुद बना सकते हैं, मतलब कि किसी और का बिजनेस मैनेजर का आप एक्सेस ले सकते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अब ये ले लो, अब ये आईटी कोचिंग, ये पूरी मेरी क्लाइंट है, ठीक। अब ये मेरी क्लाइंट है, ये मेरे पास आती है कि सर मेरी ऐड चला दो, ठीक। अब इसका खुद का एक बिजनेस मैनेजर है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, इसको कहूंगा सर आपका जो बिजनेस मैनेजर, उसका सारा एक्सेस वो मेरे को दे दो, आप मेरे बिजनेस मैनेजर को दे दो। इससे क्या होगा कि सारे इनके इनके जितने भी पेज होंगे, जैसे पेज 1, पेज 2, पेज 3, जिनके भी इतने पेज होंगे, वो सबका एक्सेस, अब बिजनेस मैनेजर में तो ये सब होगा ना। बिजनेस मैनेजर में पेज 1 भी होगा, पेज 2 भी होगा, पेज 4 भी होगा, पेज 3 भी होगा। तो मैं इस पूरे बिजनेस मैनेजर का भी एक्सेस ले सकता हूँ। मतलब कि चीजों को ऑर्गेनाइज करना, बस इसे भी घुमा फिरा के, बस
अगर आपका कोई क्लाइंट आता है, किसी को घुमा फिरा के आपके बिजनेस मैनेजर में क्लाइंट का पेज या क्लाइंट का एड अकाउंट या क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर आना चाहिए उसकी एड चलाने के लिए। और वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आपके पेज लेवल में जाके आप एक्सेस दे सकते हैं। मैं आपको आगे जाके पूरा प्रैक्टिकल समझाने वाला हूँ कि अभी मैं आपको ऐसा थ्योरी थ्योरी समझा रहा हूँ कि क्या क्या होता है, एडमिन एड अकाउंट क्या होता है, पेज क्या होते हैं, बिजनेस मैनेजर क्या होते हैं। ये आपको ऐसा थ्योरी थ्योरी समझा रहा हूँ, आगे जाके हम पूरा प्रैक्टिकल डिटेल में बात करेंगे। पेज लेवल पे जाके भी आप अपना पेज का एक्सेस दे सकते हैं। अगर आप पेज लेवल पे अपना किसी को एक्सेस देंगे तो वो सिर्फ वो पेज का ही एक्सेस होगा, ठीक। वो पेज को ही मैनेज कर सकता है और किसी को मैनेज नहीं कर सकता। और पेज एक्सेस में आप ये भी कर सकते हैं कि उसे क्या कितना मैनेज करना है, उसको क्या मैनेज करना है, क्या मेरी पोस्ट पे वो कमेंट पे रिप्लाई कर सकता है, क्या वो मेरे पेज पे डेली कोई पोस्ट डाल सकता है, डेली कोई स्टेटस डाल सकता है। तो ये भी आप मैनेज कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आ जाता है, ठीक। एसएमएम में आ जाता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, किसी सोशल मीडिया अकाउंट को मैनेज करना, ठीक। ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आ जाता है। अगर मेरे को इसको रिमूव करना हो तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक। मतलब कि एक बात आपको समझानी थी कि कितना सेंट्रलाइज आप पेज लेवल पे जाके भी अपना किसी को एक्सेस दे सकते हैं। आप देखो सारी चीजें कितनी सेंट्रलाइज हो गया। ये बिजनेस मैनेजर ये सब होता है। बिजनेस मैनेजर हमें इन्हीं सारी चीजों में हेल्प करता है, अपने मल्टीपल पेजेस को एक ही एड अकाउंट से मैनेज करना। आप अपने मल्टीपल एड अकाउंट को बना सकते हैं, आप मल्टीपल बिजनेस मैनेजर भी बना सकते हैं। बल्कि आप पूरा आपको नाम से पता लग रहा होगा कि दूसरे या अपने बिजनेस को या दूसरे के बिजनेस को मैनेज करना, ठीक। कोई क्लाइंट आ रहा है आपके पास, उसके पेज का कोई एक्सेस चाहिए या उसके पेज का कोई आपको एड अकाउंट चाहिए या वो पूरा बिजनेस मैनेजर ही चाहिए आपको, तो आप बिजनेस मैनेजर से उसके क्लाइंट के पेज का एक्सेस ले सकते हैं। और ये भी केस होता है कि कई कई क्लाइंट के पास बिजनेस मैनेजर नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, आप उन्हें समझाएंगे कि आप हम आपके लिए एड अकाउंट बनाएंगे, हम आपके लिए बिजनेस मैनेजर बनाएंगे। उससे क्या होगा, आपको पूरा चीज समझा देनी है कि हम आपके लिए बिजनेस मैनेजर क्यों बना रहे हैं, एड अकाउंट क्यों बना रहे हैं, आपको पूरा समझाना है। अगर आप समझा ही ना पाए तो आप फेसबुक ऐड के एक्सपर्ट कैसे। ठीक, फिर उनका बिजनेस मैनेजर बना के उस फिर या एड अकाउंट बना के अपने बिजनेस मैनेजर से उस बिजनेस अपने क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर का एक्सेस ले लेना है। आपको बात समझ आई होगी कि बिजनेस का मैनेज करना। अगर आप अपना एड अकाउंट बनाना चाहते हैं, मल्टीपल एड अकाउंट बनाना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो मल्टीपल एड अकाउंट बनते नहीं है, पेजेस तो चलो बन जाते हैं, ठीक। मल्टीपल बिजनेस वो नहीं बनते, मल्टीपल बिजनेस मैनेजर नहीं बनते। कई बार ऐसा भी होता है कि चार से ज्यादा आपका बिजनेस, चार से ज्यादा आपका बिजनेस पेजेस ही नहीं बनते। तो आपको क्या करेंगे, आप फेसबुक ऐड के सपोर्ट के पास जाएंगे, ठीक। सपोर्ट टीम की हेल्प से आप अपना ऐड अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको पेजेस बनाए तो तब भी आप फेसबुक ऐड सपोर्ट के पास जाएंगे। अगर आपको बिजनेस मैनेजर बनाना, अगर अगर नहीं बन रहा आपका बिजनेस मैनेजर, तब आपको फेसबुक सपोर्ट के पास जाना है, ठीक। उस सपोर्ट से बात करनी है कि मेरे को क्यों चाहिए बिजनेस मैनेजर, क्या वजह है, कि आपको इजाजत दे देगी, मतलब कि एक्सेस दे देगी, आप बना सकते हैं अपना मल्टीपल ऐड अकाउंट, मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल बिजनेस मैनेजर आप बना सकते हैं। तो ये था गाइस, आप होपफुली आपको इन दोनों में अंतर समझ आ गया होगा। अब मैंने इस पे डिटेल में क्यों वीडियो बनाई, क्योंकि कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि एड मैनेजर बिजनेस मैनेजर क्या होता है। कई लोग तो ऐसे एक ही मान लेते हैं कि एड मैनेजर और बिजनेस मैनेजर एक ही होता है। अब आप एक्सपर्ट बनने वाले हैं, आपको इन दोनों में पूरा डिफरेंस समझ आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस से, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता आपको, तब आप एड मैनेजर, आपको फेसबुक ऐड नहीं चला सकते। को फेस बिजनेस मैनेजर की इंपॉर्टेंस ही समझ आ गई होगी कि कितनी इंपॉर्टेंस है ये बिजनेस मैनेजर की। ठीक है, अगर आप ऐसा अपना बिजनेस कर रहे हैं या ऐसा फ्रीलांसर करने वाले, ऐसा क्लाइंट या ऐसा जॉब करने वाले, तब आपको क्या बिजनेस मैनेजर की क्या इंपॉर्टेंट, अगर आप ऐसा जॉब करेंगे जहाँ आप जॉब करेंगे, वो कंपनी आपको अपने पेज का एक्सेस देगी कि लो इस पे मेरी ऐड चलाओ, जो भी चलाओ, ठीक। फिर उस पे आप ऐड चलाएंगे। और बिजनेस मैनेजर में कितने पेज का एक्सेस देना है, कितने पेज का नहीं देना है, कितने ऐड अकाउंट का एक्सेस देना है, बल्कि मेरे मल्टीपल ऐड अकाउंट है, कितने ऐड अकाउंट का एक्सेस देना है, आपको समझ आ गया होगा पूरा, कि आप वो भी मैनेज कर सकते हैं। हम आगे जाके पूरा प्रैक्टिकल में बात करेंगे, पूरा डिटेल में हम बात करेंगे कैसे आप इसे एक्सेस दे सकते हैं, कैसे आपको ऐड अकाउंट बनाना है, कैसे आपको मल्टीपल पेजेस बनाने हैं। आगे जाके हम पेजेस भी बनाना सीखेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। होपफुली आपको समझ आएगा एड मैनेजर और बिजनेस मैनेजर में अंतर। तो मिलते हैं गाइस ऐसे अगले नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।